इफ ओनली गर्ल है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब पर है। और आज इस मजमुआ में, हालांकि ये सिर्फ खातून का मजमुआ था, लेकिन इसमें हमारे सभी भाइयों ने बहुत ना सिर्फ शिरकत की बल्कि सारे का सारे इंतजाम किया है, नज़्म ज़ब्त किया है। मैं तमाम भाइयों का, तमाम बड़ों का शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे फिक्र मिल्लत ग्रुप की जानिब से कि सभी ने इसमें गाहे बगाहे जैसे भी हो सके मदद की। और यहाँ पर फोटोग्राफर के साथ साथ न्यूज रिपोर्टर्स मौजूद हैं, और न्यूज रिपोर्टर्स से यह उम्मीद की जाती है कि ये तो ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का आईना होते हैं, तो आईने में आईना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो शख्स जैसा हो उसको वैसा दिखाया जाए, काले को गोरा, गोरे को काला। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बात हुई है, बेहुरमती किसी भी लड़की की हो, बिल्किस बानो हो या फिर प्रियंका रेड्डी हो या कोई भी हो, तो उनके मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा, यानी कि सिर्फ सजा मौत ही होती है। इस्मत रेजी की सजा सिवाय मौत के दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती, और उसका कोई तस्वुर भी नहीं किया जा सकता किसी की। आज ये वाक़या ठीक है, ये बात तो हो गई है, और हम अभी अपील करते हैं कि हुकूमत ये करे, हमको भी अपने हक, अपना जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आज हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इस रैली में हम सब ने दामे दरमे खरमे हिस्सा लिया है, तो इस बात का सबूत दिया है कि हमें इंसानियत जिंदा है। और हमारी इस रैली को कामयाब बनाने की जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके सर आज के इस रैली का सहरज बनता है, वो है हमारा अंबाजोगाई शहर का पुलिस विभाग, जिसने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। हमारी एक अपील को उन्होंने बिल्कुल लब्बैक कहा, हाँ कहा, और हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और उन्हीं की हिम्मत पर इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमारे जो भी हमारे मकासद है और जो हमारे मेमोरेंडम में जो चीजें बातें शामिल हुई है, एक तो ये बात भी है कि इस्मत रेजी कहीं भी किसी भी तरह से गवारा नहीं की जा सकती किसी भी मजहब में। एक हिंदुस्तानी होने के नाते से हम इस बात को गवारा कर ही नहीं सकते कि हमारे मुल्क में आए दिन ये केसेस हो रहे हैं। हाँ, बस सिर्फ पिछला 2 साल कोविड का पीरियड ऐसा गुजरा है कि जहाँ थोड़ा सा साइलेंट रहा है, वो भी कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी ये वाकयात हो ही रहे हैं। तो इसमें हमें ये चीज भी चाहिए कि हमारी भी लड़कियों को, ठीक है बेखुजबानों के साथ ये नहीं होना था, ये चीजें हुई हैं, पास सब सारी चीजें हो रही है, मगर हमारी लड़कियां, आज जो नौजवान लड़कियां हमारे इस रैली में शामिल है, इन सबको भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। और अगर कोई भी नजर आप पर उठती है, तो अल्लाह ताला ने हर लड़की में ये सलाहियत दी है कि उसे फौरन महसूस हो जाता है कि कौन उसको किस निगाह से देख रहा है, तो आप वहीं पर खामोश क्यों रहती हैं? हमारी बहनों और बेटियों को, हमारी माओं की ये तरबियत होनी चाहिए कि भाई एहतजाज करना चाहिए या जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जुल्म सहने वाला भी बहुत बदतर है, जुल्म करने वाला तो ठीक है, जैसा भी होगा उसके संस्कार जैसे भी होंगे, लेकिन जो जुल्म सह रहा है उसकी जुल्म सहना सबसे बड़ा जुर्म है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और जो आवाज नहीं उठाता उसका शुमार इंसानों में कतई किया नहीं जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तमाम मखलूक की जिम्मेदारी दी है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। अशरफुल मखलूकात से मुराद सिर्फ मुस्लिम नहीं, पूरे की पूरी इंसानियत अशरफुल मखलूकात में शुमार होता है। तो हमें एहसास होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी सभी के तय है, पूरे लोगों के तय है, जितनी भी मखलूक कायनात में है उसकी तरफ हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। और आज ये मजमुआ इसका सबूत है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और हम लोगों को भी एहसास दिलाना चाहते हैं, कौमी बेदारी हमें पैदा करनी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इकराम काबिल एहतराम और लाइक ताज़ीम है। इस्लाम रवादारी का इस दर्जे दाई है कि वो अपने मानने वालों को, दूसरे मजहब के मानने वालों को, और यहाँ तक कि अपने माबूदाना बातिला को भी बिला वजह बुरा कहने से मना करता है, और जिंदगी के हर रास्ते पर एतदाल व अदम तशद्दुद का दर्ज देता है। लेकिन जो कौम इस्लाम और मुसलमान से अदावत रखती है, वो मुख्तलिफ हरबों से इस्लाम को बदनाम करने और इस पर गलत इल्जाम लगाने और कभी मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है, कभी मुसलमान के जान व माल, इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया जाता है, तो कभी इनके पैगंबर का मजाक उड़ाया जाता है। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, नबी की गुस्ताखी करने वालों से जंग लड़ते हैं। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, नबी की गुस्ताखी करने वालों से जंग लड़ते हैं। मुसलमान हैं हम, अपने खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते हैं।
मैडम आगे आइए मैडम, माइक एक ही दे देना। मैं यहाँ मौजूद सभी भाई और बहनों से एक गुजारिश करना चाहूँगी कि मैं थोड़ा बहुत हिंदी में बोल लूँगी, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं मराठी में बोलूँगी। हम सब जिस कारण से यहाँ आए हुए हैं वो कारण है कि हमारे यहाँ 15 अगस्त को 11 लोगों को रिहाई दी गई। ये 11 लोग जो रेपिस्ट थे, जिनकी सीबीआई ने जांच की थी, जिन्हें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो गुनहगार है ऐसा सिद्ध भी किया था, मगर इन लोगों को रिहा कर दिया। बिल्किस बानो की अभी मैम ने केस बताई है आपको कि उनका रेप हुआ था, उनके घर के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। बिल्किस बानो का धर्म, जात, उनका प्रांत, उनका राज्य, ये सब भूलकर हम सभी को पहले ये तय करना चाहिए कि क्या भारत में किसी भी महिला पर अन्याय होता है, उसके घर के सदस्यों की हत्या होती है, सुप्रीम कोर्ट तक ये तय करता है और उनके गुनहगारों को छोड़ देता है, तो क्या हमें हमारे भारत के न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, हमारी कानून की व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, या हमारी जो कुछ भी और व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा भाईचारा है वो बहुत खतरे में आया है। मुझे लगता है कि कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, सिर्फ इंसानियत या मानवतावाद ही खतरे में है। हम सबको जब जब भी किसी महिला पर अत्याचार होता है, वो चाहे किसी भी जात, धर्म या उम्र की हो, काली हो या गोरी हो, हम सबको एक होना चाहिए। इस केस में तो ऐसा लगता है कि अगर सीबीआई कहती है इन्होंने गुनाह किया है, वैसे पूरा प्रकरण जब आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि क्या क्या नहीं हुआ है। ये केस क्या बोलता है वो, हे प्रकरण खोटा आहे यासाठी तिथल्या सगळ्या व्यवस्था काम करत होत्या। वहाँ जो लोग मौजूद थे, डॉक्टर थे, पुलिस भाई थे और जो कुछ भी थे, उन्होंने सबने वो जो पुरावा होता है उसके साथ छेड़छाड़ की। फिर भी हमारी कुछ तो कानून, न्याय, पुलिस, सीबीआई, ये जो व्यवस्थाएं हैं जिनमें अभी भी कुछ लोग अच्छे से काम करते हैं, उनकी वजह से बिल्किस बानो का कहना न्यायालय में सच हुआ था। उनके एडवोकेट को एक पूरा विश्वास हो गया था कि आरोपी को सजा मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखो, हमारी जो संविधान की कुछ तरतूदें हैं, उनमें अगर किसी गुनहगार को माफ करना होता है तो उसका अच्छा चरित्र और बाकी का भी बैकग्राउंड देखा जाता है, मगर जिन लोगों को अब रिहा कर दिया गया है उन लोगों का क्या बैकग्राउंड देखा गया मालूम नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट के निकाल के बावजूद भी किसी शासन या सरकार को इतने लोगों को इस तरह से रिहा करने का अधिकार अगर मिलता है तो इससे क्या क्या होता है। अगर कोई माँ जिसको पहले एक बच्ची है और उसे पता चलता है कि अगर उसको दूसरी बार भी बच्ची होने वाली है तो बच्ची को जन्म देना नहीं चाहती। जो लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उनका स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाता है। जो महिलाएं सार्वजनिक स्तर पर नौकरी करती है या और किसी काम से बाहर निकलती है तो उनके संचार पर या उनके रहन सहन पर, उनके स्वतंत्रता पर भी पाबंदी आती है। और अगर किसी महिला को फिर से इसी तरह के अन्याय या बलात्कार के सामने जाना पड़ता है, उस पर कोई रेप होता है, तो वो अपना मुंह बंद कर देती है। वो ना पुलिस के पास जाएगी, ना घर वालों को बताएगी, ना न्यायालय में जाएगी। वैसे ही हम सब न्याय नहीं पा सकते। आज तो ऐसी स्थिति है जिनके पास सत्ता है, जिनके पास संपत्ति है और जिनके पास बहुमत है, उनको ही न्याय मिलता है। तो बहनों, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, वैसे तो सभी को, अंबाजोगाई के सारी संगठनाएं, सभी महिलाओं को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, मगर सब नहीं आए। मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं आए। मुझे जाफर भाई ने जब बोला कि आपको मूक मोर्चा में आना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करनी है, तो मुझे ऐसा लगा
कि मैं सिर्फ जन्म से हिंदू हूँ, आप जन्म से मुस्लिम हो, मगर हम ये तय करेंगे कि हम जानबूझकर भारतीय हैं। हमें जो संकुचित अस्मिताएं हैं या हमको एक दूसरे से अलग करते हैं, ऐसे सभी अस्मिताओं से दूर रहना है। हम सिर्फ महिला हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। अगर अन्याय किसी पर भी होता है तो हम सब लड़ेंगे, हम सब न्याय की मांग करेंगे। हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल लेवल का अब मुद्दा नहीं रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल का भी मुद्दा बन गया है कि क्या ऐसा अगर होता है तो कोई महिला या कोई पुरुष भी, देखो मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि सिर्फ महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है, पुरुषों पर भी होता है। तो हम जो अन्याय करते हैं ऐसे शोषकों के, ऐसे शासकों से लड़ना नहीं चाहेंगे क्या? अगर हमें विजय मिलती भी है या हमें सक्सेस मिलता भी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तभी भी हमको सबको लड़ने की उम्मीद कायम रखनी चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो। जो मानवतावादी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, अभी मैं सब बैनर देख रही हूँ, कितने सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया है, मगर सिर्फ कमेंट करने से बात नहीं बनती। हमें फिर से एक बार सबको एक होके न्यायालय के दरवाजे तक फिर से जाना पड़ेगा, शासन पर भी दबाव डालना पड़ेगा। जो सोए हुए लोग हैं, किसी को लगता होगा कि बिल्किस बानो मुस्लिम है, हमारे और भी धर्मीय लोग हैं और भी जात भाई हैं, उनको लगता होगा कि बिल्किस बानो का प्रकरण है, शेख सर, मुजीब सर देख लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। आज बिल्किस बानो है, कल कोई शकुंतला होगी, कल कोई नेहा होगी, कल कोई और मेरी होगी। तो जो अन्याय करते हैं वो देखते नहीं हैं कि वो किस